पंजाब के एक गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम गुरलीन होता है, जिसकी शादी एक बिजनेसमैन के साथ में हो जाती है। उनके परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। इस दुल्हन का वहां पर भव्य स्वागत होता है। उसके बाद हनीमून की टिकट अमेरिका के लिए कटवा दी जाती है, इसका वीज़ा बनवा दिया जाता है। दोस्तों, 4 दिन के बाद ये पत्नी अपने पति के साथ सीधे अमेरिका पहुंच जाती है और जैसे ही उस होटल में पहुंचती है तो होटल में जाने के बाद अपने आप को वो एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है। और यहाँ पर जब उसका पति उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है तो वो दरवाज़ा नहीं खोलती। वो यही कहती है कि तुम मुझे मार दोगे, मैं मरना नहीं चाहती। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जैसे तैसे करके पति उस कमरे को खुलवाता है और उसके बाद जब उससे पूरी हकीकत पूछी जाती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तो यहाँ पर एक पुनर्जन्म की कहानी निकलकर सामने आती है। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, पंजाब के एक छोटे से गांव की हकीकत की कहानी है। यहां पर एक परिवार जिसमें कई पीढ़ियों से लड़के ही लड़के जन्म लेते हुए आ रहे थे, वहाँ पर उस परिवार में एक भी कोई रिश्ता नहीं था। ना तो मौसी का था, ना ही भुआ थी, ना ही परभुआ थी, क्योंकि कई पीढ़ियों से लड़के ही लड़के जन्म ले रहे थे। और फिर इस घर में एक लड़की का जन्म होता है। दोस्तों, लड़की के जन्म से ये पूरा का पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद उस लड़की का नाम गुरलीन रखा जाता है। गुरलीन अब धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है, लेकिन वो अपने आपको कई बार कमरे के अंदर बंद कर लिया करती जब वो छोटी सी होती है, और तभी वो ये कहने लगती है कि मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। माता पिता उसकी ऐसी हरकतों को देखकर परेशान भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा उसके तरफ वो ध्यान नहीं देते। जैसे जैसे ये लड़की बड़ी होती जाती है वैसे वैसे ये पढ़ाई में बहुत तेज होती है, लेकिन इसका डर साथ साथ में बढ़ता चला जाता है। इसे सपना दिखा करता, सपने में कोई इसके मुंह पर तकिया रखकर उसे दबा रहा है। दोस्तों, ये अपनी माँ को भी इस सपने के बारे में बताती। माँ कहती है कि फालतू के सपने ऐसे आते रहते हैं, तू रात को ना हाथ मुंह धोकर तब सोया कर, तुझे सपने नहीं आएंगे। दोस्तों, अब ये गुरलीन करे तो क्या करे, बताए तो किसको बताए, कोई इसकी बातों का यकीन ही नहीं करता। धीरे धीरे करके ये लड़की शादी योग्य हो जाती है। दोस्तों, कई लड़कों को इसके लिए देखा जाता है, लेकिन कई लड़कों को घर वाले ही रिजेक्ट कर देते हैं और कई लड़कों को ये लड़की खुद रिजेक्ट कर देती है। फिर यहाँ पर एक विकास नाम का लड़का होता है जो पेशे से बिजनेसमैन होता है। जब इस लड़के को इसके लिए देखा जाता है तो घर वाले भी खुश होते हैं, ये लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और एक डेट निश्चित करके इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद गुरलीन अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। वहाँ पर इसका भव्य स्वागत किया जाता है, जैसे कोई रानी महारानी उनके घर में आ गई है। राजा महाराजाओं जैसा उनका घर होता है, बड़ा आलीशान बंगला होता है, चारों तरफ नौकर चाकर होते हैं, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़के का एक छोटा भाई होता है, वो इन दोनों के लिए हनीमून प्लान करता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार किया करता। दोस्तों, हनीमून में अमेरिका का वीज़ा लगवा दिया जाता है और वीज़ा लगवाने के बाद शादी के 4 दिन बाद ही ये लोग अमेरिका जाने वाले होते हैं। जब ये एयरपोर्ट पर जाते हैं तो पूरा का पूरा परिवार इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आता है। लगता है कि यार परिवार बहुत ही अच्छा है, इनके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। गुरलीन भी इस परिवार को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर ये सीधे अपने पति के साथ एक होटल में चेक इन कर लेती है और वहीं पर उस होटल में रहती है। दोपहर को ये खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद जैसे ही शाम को 6 बजते हैं, जो गुरलीन होती है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो अपने आप को उस कमरे के अंदर बंद कर लेती है। दोस्तों, इसका पति बार बार इससे उस कमरे को खुलवाने का यत्न करता है, लेकिन वो यही कहती है कि तुम मुझे मार दोगे, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकती, मैं पुलिस को बुलाऊंगी,
तब मैं तुम्हें अपने पास आने दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर पति की समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मामला हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर पति जो उस होटल का मैनेजर होता है उसे बुलाता है, उसके पास मास्टर चाबी होती है। मास्टर चाबी से दरवाज़ा खोला जाता है और खोलने के बाद जब गुरलीन की हालत देखी जाती है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो रही थी, उसका सर बिल्कुल गर्म था, बुखार से वो तप रही थी। दोस्तों, अब पति बहुत ज़्यादा परेशान होता है। पति अपनी पत्नी को अपने पास बैठाता है और उसे पूछने लगता है कि गुरलीन, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरह से परेशान क्यों हो। तो गुरलीन यहाँ पर जो सत्य बताती है उसे सुनकर पति भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, दरअसल गुरलीन बताती है कि इस होटल में मैं पहले भी आ चुकी हूँ और जिस व्यक्ति के साथ मैं यहाँ पर आई थी उसने मुझे इस दुनिया से विदा कर दिया था। दोस्तों, आज से करीब करीब 32 साल पहले का वो मामला होता है। अभी फ़िलहाल गुरलीन की जो उम्र होती है यही करीब 26 साल होती है और 32 साल पहले जो मामला हुआ था, यहाँ एक छोटा सा होटल हुआ करता था। आज तो ये बदल कर 5 स्टार होटल बन गया है, लेकिन कमरे उसमें इसी तरह से बने हुए थे जिस तरह से आज इस होटल में बने हुए हैं। दोस्तों, गुरलीन बताती है कि मैं अमेरिका की रहने वाली होती हूँ और जो मेरा नाम होता है वो गुरलीन नहीं होता, मेरा नाम यहाँ पर रूबी होता है और मेरा जो पति होता है उसका नाम यहाँ पर हेलेन होता है। रूबी हेलेन की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो पति है उसकी आदतें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं, वो बाहरी लड़कियों को ज़्यादा पसंद किया करता है। जिस दिन इनकी सुहागरात होती है उस दिन भी वो होटल में दूसरा कमरा बुक करवा के रखता है साइड में। अपनी पत्नी के साथ तो एक कमरे में जाता है लेकिन दूसरे कमरे में अपनी प्रेमिका के साथ भी जाता है। पत्नी को जब इस सब के बारे में एक होटल का कर्मचारी बता देता है तो पत्नी को बहुत बुरा लगता है और पत्नी रंगे हाथों अपने पति को उस कमरे में जाकर पकड़ लेती है और उसके बाद पति का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। फिर पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। उसके बाद वो उस कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर तक वो बैठी रहती है, इंतज़ार करती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि पता नहीं ये क्या करके मानेगा, आ ही नहीं रहा। अब दोबारा फिर वहाँ जाने लगती है तो पति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। पति ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत होता है और सीधे फिर इसके कमरे में पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद इससे कोई बातचीत नहीं करता और इसके मुँह को तकिए से दबाने लगता है। तब तक दबा कर रखता है जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। इस तरह से उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ये सब बातें गुरलीन आज अपने पति को बता रही होती है तो पति भी उन बातों को सुनकर एक बार के लिए भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि देखो, जो पीछे बीत चुका, जो पास्ट है, उसके बारे में हम ना सोचकर अपने नए जीवन के बारे में बातचीत करेंगे। अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में कोई अशांति है तो उसे शांत करने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, फिर उसे नज़दीकी एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये दिमाग इसका ज़्यादा चल रहा है, घूम रहा है, इसे शायद पीछे की कुछ बातें याद आ रही, रह रहकर वो बातें इसे दुख दे रही हैं। दोस्तों, पति अपनी पत्नी को गले लगाता है और गले लगाकर कहने लगता है कि तुम्हें ये सब अब करने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ पिछला क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और हम लोग आज ही इस अमेरिका को छोड़कर जा रहे हैं, अपने इंडिया जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, वहीं पर हनीमून प्लान करेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ अच्छे से रहेंगे। दोस्तों, पत्नी भी बड़ी खुश होती है और फिर उसी दिन वो टिकट करके सीधे वहाँ से इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद वो घर वालों को बिना बताए हुए एयरपोर्ट से ही दूसरी जगह लोकेशन की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें हिमाचल की टिकट बुक करते हैं और फिर वहाँ से गाड़ी के द्वारा वो सीधे हिमाचल चले जाते हैं। हिमाचल में रहकर यहाँ पर जो पत्नी है उसे कुछ शांति मिलती है, क्योंकि वहाँ पर मौसम ही इतना ठंडा होता है, बर्फ़, झरने, उन सबको देखकर पत्नी बड़ी खुश होती है और पिछली बातों को धीरे धीरे करके भूलने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी है वो फिर भी रह रहकर उन बातों को याद करती है, तो पति उसे उन बातों को भुलाने के लिए फिर घुमाने के लिए ले जाया करता। इसी तरह से उनका जीवन चल रहा है। उनकी शादी को लगभग 7 साल बीत चुके हैं। अब वो लगभग 90% पिछले जन्म की बातों को भूल चुकी है, लेकिन अब भी वो कभी कभार ऐसे डर जाती है, अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है और वहाँ से वो यही कहती है कि मेरे कमरे के अंदर मैं किसी को नहीं आने दूंगी, मुझे डर लग रहा है
क्योंकि मुझे लोग बाग मार देंगे। दोस्तों फिलहाल भी उसकी ऐसी कंडीशन कभी जब भी हो जाती है, लेकिन पति को पता चल चुका है कि उसे किस तरह से संभालना है, वो उसे अच्छे से हैंडल करते हैं और अच्छे से उसे संभाल लिया करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने उस गांव का नाम इसलिए नहीं बताया है क्योंकि वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो इन बातों में विश्वास बहुत कम करते हैं, इसीलिए इस लड़की के बचपन में इसे ऐसी बातों के प्रति ना ध्यान देते हुए उन्होंने यही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू की बकवास कर रही है, इसलिए वहाँ उनके गांव का नाम नहीं लिया गया है। बाकी सारी कहानी एकदम सत्यता पर आधारित है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।